नमस्कार, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क के इस खास कार्यक्रम उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की मुख्य खबरें। चलिए शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उठाया बड़ा कदम, देखिए रिवर्स पलायन को लेकर क्यों लिया जीवन का बड़ा फैसला। मंत्री रेखा आर्य की 30,000 मछलियां हुई चोरी, दिखाएंगे मछली चोर की कैसी चल रही है तफ्तीश। भारत चीन के बॉर्डर गलवान घाटी ने एक बार फिर रुलाया, देखिए पिथौरागढ़ के वीर जवान कैसे हुए सरहद पर शहीद। जल विद्युत निगम के अफसर पर लगे 96 करोड़ के हेराफेरी के आरोप, देखिए कैसे खोली कर्मचारियों ने अफसरों की पोल। देहरादून सचिवालय संघ ने हड़ताल को लेकर जिम्मेदार अफसर्स पर साधा निशाना, बोले सरकार की छवि क्यों बिगाड़ रहे हैं अफसर। भारत का विश्व बाजार में बजा राजनीतिक डंका, लेकिन विश्व पूंजी बाजार में दिखाएंगे कितने खराब हाल हैं भारत के। अब खबरें विस्तार से पलायन को लेकर। पहाड़ और पलायन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। पहाड़ों से पलायन का मुख्य कारण रोजगार न होना है, इसलिए युवाओं से लेकर कई राजनेताओं ने भी पहाड़ों से पलायन कर लिया है। फेसबुक और ट्विटर पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज ऐलान कर जानकारी दी कि वे गैरसैंण के भूमिधर बन गए हैं, यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण में जमीन खरीद ली है। सीएम ने रिवर्स पलायन का संदेश देते हुए कहा कि गैरसैंण जनभावनाओं का प्रतीक है और ये हर उत्तराखंडी के दिल में बसता है। लोकतंत्र में जनभावनाओं से सर्वोपरि कुछ भी नहीं है। गैरसैंण के रास्ते ही समूचे उत्तराखंड का विकास किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले जनप्रतिनिधियों को ही रिवर्स पलायन करना होगा। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत प्रदेश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं जिन्होंने रिवर्स पलायन किया है। उनके इस कदम के बाद कई लोगों की पहाड़ वापसी होगी, जो राज्य के विकास के लिए काफी सहायक और अच्छी सिद्ध हो सकती है। अब खबर मंत्री रेखा आर्य के मत्स्य की चोरी की। मत्स्य राज्य मंत्री रेखा आर्य के ससुराल बरेली के फार्म हाउस में मछलियां चोरी हो गई हैं। पौंड से 30,000 मछलियां चोरी हुई हैं। चोरों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। अब बरेली पुलिस चोरों की तलाश में जुटी है। बता दें कि उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार में राज्य मंत्री रेखा आर्य का ससुराल यूपी के बरेली में है, जबकि वह सोमेश्वर विधानसभा की विधायक है। यूपी के इज्जतनगर थाने के लालपुर गाँव के पास उनका एक फार्म हाउस है, जहां एक तालाब में मछलियां पालन होती हैं, साथ ही मुर्गी पालन भी किया जाता है। मंत्री के इस फार्म हाउस की देखरेख केयरटेकर मदन लाल साहू करता है। केयरटेकर का कहना है कि तालाब में 30,000 मछलियां थी, जो अब उसमें नहीं है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। ये माननीय मंत्री जी श्रीमती रेखा आर्य है, जो उत्तराखंड सरकार में वर्तमान में मंत्री हैं, उन्हीं का तालाब है और विश्राम सिंह में शक हुआ, उनके खिलाफ FIR हुई है और उन्हें स्वयं कबूला भी है, उसकी वीडियो कॉल भी है। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पूर्व केयरटेकर विश्राम सिंह के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस हर उस पहलू की जांच कर रही है जिससे पता लग सके कि मछलियां कैसे और कहां चोरी हुई। उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के ससुराल से मछली चोरी होने की खबर चर्चाओं में है। कुछ समय पहले सपा के आजम खां की भैंस चोरी हुई थी, लेकिन इस बार उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों में भाजपा की सरकार है। ऐसे में क्या पुलिस मछली चोरों को पकड़ पाएगी, ये तो समय बताएगा। सुन लेते हैं पुलिस अधिकारी क्या कह रहे हैं। ये इज्जतनगर थाने में एक तालाब से मछली चोरी की सूचना आई थी, जिसमें काफ़ी संख्या में बताया जा रहा है मछली चोरी हो गई है। उसके संबंध में एक मुकदमा कायम किया गया है। वहाँ जो केयर टेकर है मदन लाल, उसके प्रार्थना पत्र पर। ये श्रीमती रेखा आर्य जी का फार्म हाउस है। वहाँ तालाब में पशुपालन वगैरह और भी चीज़ें होती हैं। ये अपने पुराना जो केयर टेकर था उस पर आरोप लगाया गया है। दोस्तों, न्यूज स्टूडेंट नेटवर्क आपको हमेशा अपडेट करता रहता है, इसीलिए आप वीडियो को देखने के साथ एक लाइक जरूर कर दें, जिससे हम आपको आपकी तरक्की से जुड़ी हर एक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अगली महत्वपूर्ण खबर गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिक की। गलवान घाटी में झड़प के दौरान घायल हुए उत्तराखंड का जवान हवलदार विशन सिंह शहीद हो गए। शहीद ने इलाज के दौरान अंतिम सांस ली। शहीद का पार्थिव शरीर आज उनके घर पहुंच गया। शहीद विशन सिंह का पार्थिव शरीर देर रात करीब 1:30 बजे कमलोगांजा स्थित उनके भाई जगत सिंह के आवास पहुंचाया गया। पार्थिव शरीर पहुंचते हुए घर में कोहराम मच गया। शहीद कल रानीबाग स्थित चित्रशिला घाट में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बता दें कि 43 वर्षीय शहीद विशन सिंह मूल रूप से पिथौरागढ़ जिले के मुंशियारी के बग्गा पानी के रहने वाले थे। शहीद विशन सिंह गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में घायल हुए थे। 7-8 दिन तक लेह में उनका इलाज चला था। इसके बाद वे दोबारा ड्यूटी
पर चले गए थे। दोबारा गलवान घाटी पहुंचने के बाद उनकी हालत फिर से बिगड़ गई, जिसके बाद इलाज के दौरान चंडीगढ़ अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया, लेकिन इलाज के दौरान ही जवान की जान चली गई। अगली खबर, मुख्यमंत्री के जीरो टॉलरेंस पर प्रहार करने वालों पर। उत्तराखंड जल विद्युत निगम के 3 पावर प्रोजेक्ट के 3 सालों के कार्यों की जांच होगी। शासन के अपर सचिव अरुण सिंह चौहान को जांच अधिकारी बनाया गया है। जांच 1 महीने के भीतर पूरी करनी है। जांच के दायरे में छिबरा डाक पत्थर खोदरी में 2016 से 2019 के बीच कार्य किए गए थे। इस जांच के दायरे में 2 MD, कई निदेशक समेत कई दूसरे अफसर शामिल हैं। पचवादून के पावर प्रोजेक्ट में मेंटेनेंस में हुए खर्चों को लेकर कर्मचारी संगठन हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं। यानी 3 पावर प्रोजेक्ट में 3 सालों में करीब 96 करोड़ रुपए के कार्य पर विद्युत नियामक आयोग ने भी सन 2018 के आदेश में सवाल उठाए थे। यही शिकायत जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास पहुंची तो उन्होंने पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के निर्देश जारी कर दिए हैं। अगली महत्वपूर्ण खबर, हड़ताल के खिलाफ एक मंच पर जुटे कर्मचारियों के संगठन की। उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच ने प्रदेश में होने वाले कर्मचारियों की हड़ताल के लिए जवाबदेही तय करने की मांग की है। रविवार को मंच के वेबिनार में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी जन आंदोलन तेज करने पर बल दिया गया। वेबिनार के मुख्य वक्ता उत्तराखंड सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने जवाबदेही के सवाल को लेकर एकता मंच की मुहिम की प्रशंसा की। अभियान से खुद को जोड़ने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि पदोन्नति के मामले में निस्तारण के लिए समयबद्ध व्यवस्था दिए जाने के बावजूद जो अधिकारी बेवजह पदोन्नति के मामले को लटकाकर सरकार की छवि बिगाड़ रहे हैं, उनके खिलाफ सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। मंच के अध्यक्ष रमेश चंद पांडे ने कहा, प्रदेश के विकास में हड़ताल बाधक बनती जा रही है, जिसका असर प्रदेश की जनता पर भी पड़ रहा है। अगली महत्वपूर्ण खबर, भारत की ग्लोबल वेल्थ मार्केट की। विश्व के टॉप धन कुबेरों में जगह बनाने वाले अंबानी बंधुओं का KP सिंह से नाम जोड़ने के बावजूद ग्लोबल हेल्थ मार्केट विश्व पूंजी बाजार में भारत की हिस्सेदारी 1% ही है। ये कहना है कंसल्टिंग फर्म बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के हाल ही में जारी की गई वेल्थ रिपोर्ट का। रिपोर्ट के मुताबिक विश्व का कुल पूंजी बाजार 100 खरब डॉलर से भी ज्यादा है। वर्ष 2007 में यह 10 खरब डॉलर रहा है। विश्व बाजार में भारत की हिस्सेदारी मात्र 1.4 खरब डॉलर की है। BCG ने पूंजी बाजार के आकार की यह घटना असिस्टेंट मैनेजमेंट के आधार पर की है। इसमें नकद जमा, मार्केट फंड, सुनियोजित इन्वेस्टमेंट के माध्यम से सूचीबद्ध सिक्योरिटी और ऑनशोर ऑफशोर शामिल हैं। रिपोर्ट में एशिया पैसिफिक की कुल पूंजी 25.5 अरब डॉलर की बताई गई है, जिसमें अकेले जापान की करीब आधी हिस्सेदारी है। साथ ही कहा गया है कि भारत और चीन की AUM में तेजी वृद्धि हुई है और भारत समेत कई देशों में योग्य अनुभवी रिलेशनशिप मैनेजरों की भी कमी है। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।